आज हम लोग कंपोजिट रिटर्न को और डिटेल्स में देखेंगे और पोर्टल लॉगिन करने के बाद कुछ और भी फीचर्स देखने वाले हैं हम लोग आज। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्रोम पे और हम लोग लॉगिन करेंगे पोर्टल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो लॉगिन करने के लिए पहले तो gst.gov.in इस पे पहुँच जाते हैं हम लोग। इसके बाद हमें जाना होगा लॉगिन पे। यूज़र नेम हम लोग टाइप कर लेते हैं। पासवर्ड देन कैप्चा। कह रहे योर पासवर्ड हैज़ बीन एक्सपायर्ड, काइंडली चेंज योर पासवर्ड। तो पासवर्ड हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। काफ़ी दिन तक यूज जब नहीं करते हैं ना, पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है। तो मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज से। सही है। पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज्ड। अगेन लॉगिन। ओके, सो ये देखिए पोर्टल यहाँ पे दिख गया। हम रिटर्न डैशबोर्ड में भी जाके देख सकते हैं व्यू नोटिस एंड ऑर्डर। अगर कोई नोटिस और ऑर्डर आया है, यहाँ व्यू नोटिस एंड ऑर्डर, कोई नोटिस कोई ऑर्डर नहीं है। वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में 593 दिख ही रहे हैं। फाइल रिटर्न्स में जाते हैं। अब देखें यहाँ पे जब हम लोग रिटर्न्स में जा रहे हैं 19-20 है। ओके, अक्टूबर से दिसंबर वाला पहले चेक करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर वाला फाइल हो चुका है। तो यहाँ देखो दे रखा है क्या, इसका था जनवरी ड्यू डेट था। देखते हैं फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। एक बार फिर से सेव करते हैं। सेव करने पे प्रोसीड टू फाइल आ जाएगा, देन प्रोसीड टू फाइल। सर इस बार भी उतना ही सेल दिखा रहा है। नहीं, पिछली बार का लग रहा है, पता नहीं क्यों। 593 रुपये अभी तक माइनस नहीं हुआ। 593 रुपये माइनस हो जाना चाहिए था। रश्मि गुप्ता यहाँ पे फिर फाइल जीएसटी काइंड रिलेवेंट अमाउंट बी डिडक्टेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वो डिडक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दे रखा है डिजिटल सिग्नेचर गवर्न बाई प्रोविजन। तो ये सब डिजिटल सिग्नेचर तो है नहीं, फाइल विद ईवीसी करना हमें। अब जैसे वैलिड ओटीपी आएगा तो यहाँ पे ना उनका जीमेल आईडी पे हमें जाना पड़ेगा, वहाँ पे ओटीपी आ जाता है। यहाँ पे मैं उनका ईमेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ ताकि ओटीपी मिल जाए हमें। ये मिल गया मुझे। उनका ये हम लोग का डाउनलोड तो हो गया। देखो ईवीसी, और उस टाइम पे अगर आपने नहीं यूज़ किया
तो वो एक्सपायर हो जाता है OTP भी। ओके, वैलिडेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो भी है GSTN नंबर, ये रश्मि मेडिकल स्टोर, ये सब ठीक है, ट्रेड नेम ठीक है, 18 जनवरी रिटर्न पीरियड, स्टेटस आ गया, फाइल्ड हो गया, GST CMP 08 GSTIN for the tax period, this one is has been successfully filed on 7th August, the acknowledgement reference number एंड डैशबोर्ड जो भी है आपको भेज दिया गया, आप व्यू देख सकते हो। कैसे देखना है या देख लो, डैशबोर्ड पे जाना है, टैक्स पेयर डैशबोर्ड्स पे जाना है, रिटर्न्स पे जाना है, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स पे जाना है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। देखो डैशबोर्ड पे जा सर रहे हैं। पेमेंट तो पहले कर दिए थे सर। हाँ, पेमेंट तो हो गया था, लेकिन रिटर्न एक तरीके से आज फाइल हुआ है, बहुत तो डिले इसका हो सर गया। कोई चुका है? नहीं, इस समय फाइन नहीं है, फाइन उन सब बंद हो चुका है। फाइन सितंबर तक एग्जेम्प्टेड है गवर्नमेंट की तरफ से, इसीलिए। ओके सर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सर्विस में यहाँ पे, सॉरी डैशबोर्ड पे तो हम लोग आ ही गए थे। फिर माई, कहाँ पे जाना था जी, रिटर्न्स में ही, ट्रैक रिटर्न स्टेटस में जा सकते हैं, व्यू फाइल रिटर्न पे जाइए। व्यू फाइल रिटर्न पे जाने के बाद जो भी आपने रिटर्न फाइल किया होगा, जैसे हमें 19-20 का देखना है, कब का क्वार्टरली रिटर्न, कब का, अक्टूबर से दिसंबर, सेलेक्ट टाइप कौन सा, GST CMP 08, जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये तुम्हारा फाइल्ड हो चुका है, CMP 08 फाइनेंशियल ईयर इतने का, अक्टूबर से दिसंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर दिस वन, ऑनलाइन मोड, ठीक है। अगर हम यहीं से जुलाई से सितंबर का चेक करें, उसका भी फाइल्ड हो चुका है, जुलाई से सितंबर का भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है, वो भी फाइल्ड हो चुका है। ओके, सो अब हम लोग को कब का फाइल करना है, अब आप लोग समझ गए होंगे अब हमें कब का फाइल करना है। अब हमें इनका फाइल करना है, अगेन फाइल रिटर्न्स पे जाएंगे, ओके। अब हमें जनवरी से मार्च का, अभी तक इनका नहीं फाइल हुआ है, तो जनवरी से मार्च का हम लोग फाइल करेंगे। जनवरी से मार्च का देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गया, प्रिपेयर ऑनलाइन एंड व्यू। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम अक्टूबर से दिसंबर का अगर सर्च करते हैं, तो यहाँ देखो एक मैसेज आता, फाइल्ड है। फाइल्ड मतलब आप सिर्फ देख सकते हो, आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर फाइल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे व्यू CMP 08 आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं आएगा कि आपको फाइल करना है। लेकिन देखो जनवरी फरवरी, अगर हम जनवरी से मार्च का ले रहे हैं, तो चूंकि इसका फाइल नहीं हुआ इनका, तो इसमें देखो क्या आ रहा है, प्रिपेयर ऑनलाइन। और जब भी प्रिपेयर ऑनलाइन आए किसी भी टाइम का, इसका मतलब वो फाइल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल फॉर रजिस्टर्ड, ये तो खैर GSTR 4A है, 4A में हम चेक कर सकते हैं कि कितनी परचेजिंग इन्होंने की है। बस अब थोड़ा सा मामला थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि आप देखो जनवरी से मार्च का आपको फाइल करना है, तो जनवरी से मार्च की परचेज की डिटेल आपको काउंट करनी होगी, देखनी होगी। हालांकि दिख रहा होगा काफ़ी, अप्रैल मई जून का भी दिख रहा होगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले B2B इनवॉइस अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो कितने हैं ये सब, याद होगा पिछले क्वार्टर में भी इनसे परचेज हुआ था। एक एक इनवॉइस है, रोहित फार्मास्यूटिकल से 6 इनवॉइस परचेज है, सेकंड M फार्मा से 12, इस तरह से सबका पूरा दे रखा है, ओके। अभी तक का जो भी परचेज हुआ, यानी अच्छा, लेकिन एक चीज मैं कि तो क्लियर करूं, जनवरी से मार्च हो रहा है, तो आई थिंक व्यू रिटर्न्स में भी जनवरी से मार्च का ही दिख रहा होगा, क्यों अमितेश, सही है ना? हाँ सर। अगर हमने जनवरी से मार्च का पीरियड अगर कल किया है, तो जाहिर बात है व्यू रिटर्न जो 4A में दिखा रहा है वो भी जनवरी से मार्च का ही दिखा रहा है, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखो मैंने रोहित फार्मास्यूटिकल्स का देखा, तो रोहित फार्मास्यूटिकल से देखो यहाँ पे कितनी परचेजेस है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये दूसरे पेज पे होगा, ठीक है। ये सबका डेट देखिए गुड ना सर, मॉर्निंग सब सर। जनवरी से मार्च का हाँ, ही है। सबका जनवरी फरवरी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मार्च तक ही है, सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो सही है, हमें ये इनवॉइस वैल्यू दे रखी है, और हमारा टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो भी था
सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स जो भी वो टोटल दे रखा है, तो टैक्सेबल वैल्यू भी है और इनवॉइस वैल्यू भी है। हमें क्या देखना है, सर ये कितना कम है, मुश्किल से 10,000 भी नहीं है। अब ये क्या है, छोटे छोटे मेडिसिन जो परचेज करते, कई मेडिसिन होता है जो जाहिर सी बात है कच्चे पे नहीं मिल पाती है ना, तो ये पक्के पे खरीदा गया सिर्फ उसकी डिटेल है, समझ रहे हो। अब देखो ये 12 परचेज है, MSS फार्मास है, इनका भी देखो कितना छोटा छोटा है। अब यहाँ जी से नहीं खरीदारी किया क्या इन्होंने, जी फार्मा से, शुक्ला मेडिकल एजेंसी, सब वही है, देख लो, उससे कोई परचेजिंग नहीं किया। हेल्थ वेज एजेंसी, चलिए देख लेते हैं इसमें 429। बस आपको क्या करना है ना, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या करना क्या है। यहाँ पे आपको ये करना है कि जितने भी परचेज है टोटल इनवॉइस वैल्यू काउंट कर लेनी है, कैलकुलेट कर, और टोटल परचेज वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको बस देखना है कि इतना परचेज दिखा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना सेल दिखाएंगे। एक करके दिखाऊं आप लोग को, चलिए देखते हैं। अब इसके लिए हमें एक छोटी सी फाइल यानी एक्सेल की फाइल हमें ओपन करनी पड़ेगी। तो एक एक्सेल की फाइल हम लोग ओपन कर लेते हैं, वहाँ कैलकुलेट, एक डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी चेक कर लेते, कुछ डेबिट नोट क्रेडिट नोट है नहीं, इस दौरान जनवरी से मार्च के बीच में कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है, कोई अमेंडेड है इनवॉइस कुछ नहीं है। जब अमेंडेड इनवॉइस नहीं है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी नहीं होगा, सिर्फ B2B इनवॉइसेस है। अच्छा, सबने एक चीज ध्यान दिया, अमितेश, एक चीज ध्यान दिया हाँ कि सर। पोर्टल क्या कितना चीज? फास्ट चल रहा है, क्लिक करो तुरंत हाँ, रिजल्ट दिखता है। मतलब पोर्टल इनका जो GST पोर्टल है वो फास्ट तो है, ये तो मानना पड़ेगा, ये नहीं कि क्लिक किया फिर वेट करना पड़ रहा है अपीयरेंस का। अब देखो मैंने एक एक्सेल की फाइल मैंने ओपन कर ली, मुझे देखो करना क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पे बस यहाँ पे देख लूंगा, ये देखो ये है जनवरी की फाइल, कनेक्ट कर रहा है। दिख रहा है। यस सर। ये मैंने 3 चीज बनाया, जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ मैं लिख दूंगा क्या, पार्टी। पार्टी मेंशन करना जरूरी नहीं है, पार्टी लिख दो या फिर GSTN लिख दो, ठीक है ना। तो ये GSTN लिख सकते हो या पार्टी, तुम्हारे ऊपर है जो भी लिखना चाहो। सबसे पहला पार्टी है, ठीक। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ GSTN नंबर उसका लिख दिया तुमने, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लाइन से सबका GSTN नंबर लाइन से मैं कॉपी कर लेता हूँ। हालांकि ये सब काम तुम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको चूंकि दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अब स्क्रीन पे कैसे दिखाऊं, कैलकुलेटर होता तो क्लास ऑन लाइव क्लास में तुम्हें कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर देता, बट यहाँ पे ऑनलाइन है तो मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ एक्सेल पे। तो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे देख लिया, अब इसमें बस ये देखना है कि इस पार्टी से जनवरी फरवरी मार्च में क्या परचेजिंग हमने किया था, तो हम लोग यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई की डिटेल देख रहे हैं। तो बस एक ही परचेज है, कोई है नहीं खास, जनवरी में बस परचेज हुआ था कितने का, 480 इनवाइस, हम सीधे इनवाइस वैल्यू चेक करेंगे 480, तो 480 की परचेजिंग थी, दैट्स इट। कोई फरवरी मार्च में कोई परचेजिंग इनसे नहीं थी, ठीक है। ऐसे आपको डिटेल मेंटेन करना अपने लिए, और आप इसको अपने बिल से, अपने जो भी परचेजिंग इन लोगों से किया होगा, तो इसका बिल हमारे पास होगा ही, तो अपने बिल से भी मैच करा लेना है बस, और कुछ नहीं। अब 160 देखो इनसे परचेज है, सिर्फ एक ही इनवाइस है, वो भी 160 की परचेजिंग है, ठीक है। जनवरी था ना, स्क्रीन दिख रही है ना सब लोगों को, जनवरी ही थी, यस सर। ठीक। अब यहाँ पे देखिए इनसे भी जनवरी है, 812, 812, देन
रोहित फार्मास्यूटिकल से 6 परचेजिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर 136, 81, 51, 168, 95, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लो सबसे अच्छा, ठीक है। इक्वल टू क्या था, 136, 81, 136 प्लस 81 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 168 168, गुड अमितेश। फिर प्लस 95। ये था 95 के बाद 436, अच्छा ये भी 95 और फिर क्या था प्लस 168 था ना, सॉरी ये देखो 436, सॉरी 36, ये परचेजिंग है। हालांकि ये सब हम लोगों ने ये दिखाया है, लेकिन आई थिंक मार्च और का भी है ये, मार्च की परचेजिंग है कि तो गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जनवरी की परचेजिंग सिर्फ 2 ही है, 136, 81, ठीक है। सर रहने दीजिए ना, टोटल परचेजिंग ही दिखाई ना, क्या फालतू जनवरी फरवरी मार्च कर रहे हैं। खैर वो आप लोग के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जब किसी का मेंटेन करिए तो प्रॉपर वाइज करिए, बस आपके लिए। मार्च का देखो 2 है, फरवरी का 1 ही है, 50 रुपए की बस परचेजिंग, बहुत भारी परचेजिंग है, तुम लोग पता नहीं मेंटेन कर पाओगे। नेक्स्ट है 168, 95 एंड सर 436, इतना छोटा छोटा भी मेंटेन करना पड़ता है और क्या। सर, इतना जैसे अभी छोटा देखो, छोटा अमाउंट भी। देखो अभी तुमने अभी अमितेश ने क्या कहा कि सर एक साथ जोड़ लीजिए ना, कोई फायदा तो है, हम लोग कंपोजिट डीलर है कि नहीं है, तो एक साथ भी हम लोग जोड़ सकते थे। तो ये हो गया इनका, इनसे इस पार्टी से हमने जनवरी में 217, फरवरी में 50 और मार्च में, ये ऑन पेपर है। अब ऑफ पेपर ये कितनी खरीदारी कर रहे हैं ये तो पता नहीं है ना, जितना ऑन पेपर है उन्होंने रिटर्न फाइल किया और यहाँ पे शो कर रहा है। अब आ जाते हैं बाहर फिर। अब श्याम मेडिकल का एक ही परचेज है, दैट इज 917, तो 917 यहाँ लिख देते। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सब लोग को? यस सर। इसी तरीके से हमको, देखो मैंने क्या बोला था आपको, बस देखना है परचेज कितना हुआ है टोटल, इसी तरीके से आप बाकी सारा परचेज चेक कर लेंगे। इसी तरह से इनका परचेज काउंट करना है ना। अब इनका देखो 12 परचेज है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो यहाँ पे 269, 134, 208 है कि नहीं है, दिख रहा है सब लोग को, 143, 180। एक मिनट अमितेश, यस सर। कैलकुलेटर उठाओ, हाँ कैलकुलेटर है सर तुम्हारे बोलिए। पास? चलो काउंट करो। कैलकुलेटर फरवरी, नहीं है, मोबाइल में। हाँ चलो मोबाइल से ही करो। अच्छा मोबाइल ही है, तो वीडियो कैसे देखोगे? क्लास भी उसी पे चल रही है ना कि लैपटॉप पे चल रही है? नहीं उसी से चल रही है। ठीक है सर बोलिए। चलो है, अनूप के पास आ गया 269, जस्ट सेकंड सर। 269, 134 प्लस करते जाओ, 134, 208 208 प्लस 143 143 प्लस 180 180 बस। अब बताओ कितना है? 934 34। 934, चलो ठीक है। अगला जोड़ना, अगला जोड़ो 475। सर वो फरवरी का था। हाँ फरवरी का, सॉरी 475 934 जनवरी मैंने लिख फरवरी दिया का है। था। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं इसको उठा के फरवरी में डाल दिया मैंने। अब आते हैं वापस डैशबोर्ड पे, सॉरी हाँ। अब नोट करो 475 सर। नया है हो ये, गया सर। 198 प्लस करते जाओ, 498
प्लस 366 366 384 384 495 495 650 650 हम्म 650 432 432 कितना आया? 10 सेकंड सर 1 2 कितना नंबर्स बता दो 10 क्या है? 2 मिनट सर, कुछ थोड़ा रॉन्ग हो गया। गड़बड़ हो गया? कोई नहीं गड़बड़ हो गया तो फिर से मैं यस सर। बता दे रहा हूँ। एक बार सर 9, हाँ बोलिए सर। 432 430 475 से है सर। कितना है? शुरू से बोल दीजिए सर, शुरू से। हाँ तो शुरू से ही बोल रहा हूँ। ठीक है सर, बोलिए। 432 लिख लो। 432 650 650 495 495 384 384 366 366 198 सर 3000 1 आएगा। 198 475। 475 हाँ क्या बोल रहे थे? 3000 3000। अरे वाह 3000 मोहसिन सही बताया 3000। चलो पहला ज्यादा परचेज दिख रहा है एक उल्टा महीने में। सीधा फालतू बिल सर, हाँ इतना क्या उल्टा क्या? सीधा फालतू बिल लेने से बढ़िया 3000 का एक ही बार में नहीं कर सकते थे। हाँ अब जैसे होता क्या है, देखो इनका अगर परचेज बिल मेरे पास होता, चूंकि ये दूर रहते हैं, अब इनके पास जाएगा तो है नहीं, मैं जाऊंगा तो वहाँ नहीं, लेकिन इनके जितने इनवाइसेस होते हैं अब तक उठा के मैं ऐसे सीधे कैलकुलेट कर लेता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा तो देखने की कोई खास जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर से खरीदारी किए हो गया। अब इसी तरह से दीपक इंटरप्राइजेस, देखो मेरा भी नाम है, इनसे भी इन्होंने परचेज किया है। हाँ ये पहला परचेज बड़ा है। अनूप शुरू हो जाओ। मोहसिन तुम भी कर सकते हो। दोस्तों जितने भी कनेक्टेड हो सभी लोग कैलकुलेट करके बताओ बस टोटल वैल्यू। ये सब लाइन से जनवरी की ही है। अनूप कर रहे हो ना? सर नीचे करिए और है। अभी इतना हो गया कंप्लीट, आगे मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट पेज। हाँ बस दो ही लेना, 395 और 210 ही बस लेना। हम सर मोबाइल से ही कर रहे थे, अच्छा कैलकुलेटर तो कहाँ है। बस ये Sir, दोनों ही लेना। 4,808 rupees. 4808 पे। Hello? हाँ 4,808 rupees. वो फरवरी वाला नहीं ना शामिल किए थे तुम लोग? No फरवरी वाला एक sir. है 157, सॉरी 157, और लास्ट में मार्च का है 2109। 2109 ठीक है। ये हो गया इनका भी कंप्लीट, इस पार्टी का भी कंप्लीट। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा, कर लेंगे ना? ओके सर। थर्ड पेज पे थे हम लोग। दिल्ली मेडिकल एजेंसी, दो बिल हैं 565 404। 565 हो गया। नेक्स्ट केएस फार्मा से दो परचेजिंग है, मार्च में ही है 194 304। हो गया। अब क्या है यहाँ पे, जीजी फार्मा से दोनों ही जनवरी में 476 851। 851 हो गया। ये दोनों जनवरी में परचेज था।
जीजी फार्मा के बाद आकाश अक्षत फार्मा से एक परचेजिंग है सिर्फ जनवरी में 829 की। लास्ट मिसेस जायसवाल इंटरप्राइज कितना है 268 जनवरी का है। ये भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। फोर्थ नंबर, अब देखो यहाँ पे आधार फार्मा, अब यहाँ पे लाइन से हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए इसी दौरान जब तक मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सर ये तो सारी परचेज की डिटेल है सर। हाँ हमारे पास इनवॉइस नहीं है तो मालूम कैसे चलेगा कि सर सही है कि गलत है? जैसे ये लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ ना, ये मैं पार्टी को भेज दूंगा, अच्छा, जो भी पार्टी उनको फिर मैं भेज वो दूंगा मैच करेंगे। कि बस हाँ मैच कर लीजिए, इतना ही परचेजिंग था ना। हाँ, महीने वाइज, नहीं तो मैं कह दूंगा टोटल पार्टी वाइज आप चेक कर लो, जैसी आपकी इच्छा। तो अगर वो बस वो मैच चेक कर करेंगे दिया, फिर हमें टाइम लगेगा। हाँ बस वो क्या है, आज बोल दीजिए, आज दे दीजिए, ओके, जितने जल्दी आप हमें चेक करके देंगे उतने जल्दी आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। बस तो वो जल्दी कर लेते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं। देखिए यहाँ पे 665 हो गया, 665 फरवरी में, और 220 कितना था, 665 प्लस 220 था ना, 220 ये था फरवरी में। बैक आते हैं, नंबर पेज पे आते हैं। अब क्या है, इनके भी दो बिल हैं भाई, दोनों, एक जनवरी का एक फरवरी का है, 172 344। वन 344 था ना, मैंने क्या लिखा है, 516। अब सही है ना। अब कौन सा है जो देखते हैं, श्री कौशल एजेंसी जी का है, 6 परचेजिंग है जनवरी में, सारे के सारे जनवरी में। अब काम आ गया आप लोग का, चलिए कैलकुलेट करिए जनवरी का। मोहसिन कैलकुलेट। हाँ सर, सर 3683 है। ₹4,304। ठीक है, सब जनवरी के परचेजिंग है। जाते हैं बैक, नंबर पेज, शुक्ला मेडिकल एजेंसी इनका है 8, इनका भी जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ जनवरी का परचेज ऐड करना पहले, ये 247 तक, ये जनवरी तक का परचेज है, पहले इसको जोड़ो। अब चलो यहाँ पे देखो फरवरी का 190, अब फरवरी का काउंट करो, पहला अमाउंट है 194, हो गया। फिर ये 1462, बस 1656। 1656 की 1456, 1656। ठीक ठीक। लास्ट अब ये दोनों जोड़ लो, मार्च का है 1768 275। तो क्या बोले हैं? ये देखो सामने 1768 ₹2,043। 275। 243। ₹2,043।
लास्ट पार्टी का देखना है इस शीट पे। सखी मेडिको का है, एक बिल है तो कोई जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मार्च में 3400 का परचेज है। लग रहा है सैनिटाइजर खरीदा गया मार्च में। ये बहुत मेहनत हुई हम लोग की, है ना। लास्ट 5वें नंबर पेज पे एक ही पार्टी है, 2 बिल है सिर्फ, ज़्यादा मेहनत नहीं करना इसमें। जनवरी में ही दोनों परचेजिंग है, 2999 का और 5182। टू 8181 8181 हाँ 8181 था। नहीं यार, अरे नहीं तुम जोड़ के बता रही हो। अच्छा ठीक है, सीधे कितना हुआ बताओ। 8181 ठीक, हाँ जो दोनों ही जनवरी का ही था। ये देखो बिल नंबर भी आ रहा है, जिन्होंने भी ध्यान दे रहा हो आप लोग, तो देखो इनवाइस नंबर भी आ रहा है RMKT 1770 1770 नंबर का बिल है, ये 1883 नंबर का बिल है। देख रहा है ना सब लोग को। यस सर। सामने वाला अगर डिटेल भरेगा तो यहाँ पूरी डिटेल प्रॉपरली आएगी। तो रेगुलर डीलर ने अपना GST-1 फाइल किया होगा, तभी यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है मोहसिन, अब हम लोग सीधे सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। टोटल का शॉर्टकट क्या होता है जी, किसी को ये पता है? अल्ट इक्वल टू होता है, क्या होता है? अल्ट इक्वल टू है तो बस ऊपर ही वाला ले रहा है। चलो पूरा ले लेते हैं हम लोग, बस यहाँ तक। जनवरी में इतने की परचेज है, ठीक है ना। अब हम लोग इस तरीके से सम किए। अगर सामने वाला चाहता नहीं पार्टी वाइज भी टोटल करना है, तो ये प्लस ये, तो पार्टी वाइज भी ये प्लस करके दे दो उसको। टोटल मतलब 3 महीने में परचेज जो दिखा रहा है वो 47,136। क्लियर है? समझ में आया सब लोग को? यस सर। अब इसी के अकॉर्डिंगली अब हमें सेल दिखाना है। अब 47,000 का परचेजिंग है, तो बताओ सेल कितने का दिखाना चाहोगे? 52-53 का। इसमें ज्यादा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट जोड़ के दिखाओगे तुम लोग? अब अगर इसमें डिफरेंसेस अगर होंगे, अगर सपोज करो तुमने अनरजिस्टर्ड से कुछ परचेजिंग इन्होंने किया, अगर है कोई अनरजिस्टर्ड से परचेज किया है, उसका बिल है इनके पास, तो वो उसको ऐड करना पड़ेगा इसमें। नहीं समझे तुम? आप लोग समझे कि नहीं समझे ये मेरी बात? नहीं। अगर इन्होंने जैसे ये तो रजिस्टर्ड डीलर से इन्होंने खरीदा था, उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। इन्होंने कुछ कंपोजिट डीलर से भी तो खरीदा होगा, नहीं समझे? जो कंपोजिट डीलर से जो ये तो सर रेगुलर डीलर। यहाँ देखो, ये जो परचेजिंग है हम लोग किस किस डीलर से खरीद सकते हैं? हम लोग रेगुलर डीलर से खरीदते हैं और कंपोजिट डीलर। हम लोग कंपोजिट डीलर से भी खरीदते हैं सामान, ठीक है ना। हम लोग हो सकता है अनरजिस्टर्ड डीलर से भी इन्होंने कुछ सामान खरीदा हो। अब रजिस्टर्ड डीलर का तो टोटल दिखा ही रहा है, रजिस्टर्ड डीलर से इन्होंने कितने की परचेजिंग किया है, यानी जो रेगुलर डीलर हैं। रजिस्टर्ड डीलर दो तरह के होते हैं, रेगुलर और कंपोजिट। तो रेगुलर वाले तो अपना GST-R1 फाइल करते हैं, एक इनवॉइस की डिटेल देते हैं, तो इसलिए मेरा आ गया यहाँ पे, मेरे 4A में रिफ्लेक्ट कर गया। लेकिन कंपोजिट डीलर से जो परचेजिंग हमने किया वो तो हमारे यहाँ पोर्टल पे नहीं डिस्प्ले करता है ना, क्योंकि कंपोजिट डीलर तो टोटल सेल वैल्यू दिखाता है। तो ये चीज मुझे उनसे क्या करना पड़ेगा, उनसे मुझे क्वेरी करनी पड़ेगी। क्वेरी मतलब
समझ गए ना? मुझे पार्टी से क्वेरी करना होगा, पूछना पड़ेगा कि कंपोजिट डीलर से कुछ परचेजिंग है कि नहीं है, कुछ और इनवॉइसेस हैं कि नहीं है। दैट मीन्स हमें उससे क्या क्वेरी करना है, हमें उससे पूछना है बिल ऑफ सप्लाई के बारे में, ठीक है? बॉस के बारे में नहीं, बिल ऑफ, कि कोई बिल ऑफ सप्लाई भी है आपके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर बिल ऑफ सप्लाई है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी, ये किसका था, ये 47,136, ये तो टैक्स इनवॉइस था ना, ये टैक्स इनवॉइस था। ठीक, अब अनरजिस्टर्ड से अगर खरीदारी की हो तो वो कितने का खरीदारी की हो, तो ये दो चीज़ों की हमें क्वेरी करनी होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ों के लिए एक तरह से हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है क्वेश्चन मार्क। तो इसका हमें जवाब लेना होगा बस। फिर क्या करेंगे, फिर टोटल हम लोग काउंट करेंगे। सपोज करो उन्होंने बताया कि हाँ कंपोजिट डीलर से भी हमने परचेजिंग किया है, परचेजिंग करीबन कंपोजिट डीलर से हमने करीबन 30,000 की परचेजिंग की है, सपोज उन्होंने बताया हमें, ठीक है। अनरजिस्टर्ड से हम इन्होंने करीबन 20,000 की या 25,000 की परचेजिंग की है, इन्होंने मुझे बता दिया, सपोज कर लो। तो हम लोग को क्या करना है, सीधे इसको और इसको प्लस करना है, यानी कि 1,02,136 की परचेजिंग है, इसी के अकॉर्डिंगली हमने इनका सेल दिखाना है। सबको समझ में आई ये बात? सर तो पहले कंफर्म होगा तब ना। हाँ, तो मतलब ये दोनों चीज अभी तो क्वेश्चन मार्क है, ये तो अभी हमें पूछना पड़ेगा पार्टी से, ये तो मैं पार्टी से पूछूंगा, ठीक है? क्लियर है सबको? सर आगे का टॉपिक कल। हाँ, आगे का टॉपिक अब फाइल वाला प्रोसेस कल, क्योंकि मेरे को आज सच में कंफर्म करना होगा, तब तो मैं कल फाइल करूंगा। तो कल सर आप एक क्वेश्चन है, आप पूछिए अनु। वैसे सर हमारा परचेज मान लीजिए 1 लाख का है, तो कितने परसेंट दिखा सकते हैं हमारा सेल? ये तो अब देखो मेडिसिन सबके अपने अलग अलग मार्जिन होती है ना, सबकी मार्जिन अलग होती है। एग्जैक्टली इन लोगों का सेल जो होता है ना, जो सेल्स होता है, जो इन्होंने सेल किया, अब जरूरी तो है नहीं पूरा स्टॉक बेच दिया हो, ऐसा कुछ होगा भी? हाँ, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट करके उनसे पहले पूछ लेता हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है, मैं पार्टी से हमेशा जिसका भी मैं काम देखता हूँ उनसे बोल देता हूँ कि हर दिन जो भी सेल होता रहता है उसको कहीं रजिस्टर पे नोट करते रहा कीजिए, क्योंकि रिटेल जब होता है ना तो कस्टमर बिल नहीं ले जाता है, नॉर्मली कस्टमर दवाई लिया भाग गया, ठीक है? तो आप कहीं ना कहीं उसे नोट कर लिया कीजिए। तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ टोटल सेल कितने का है, तो अप्रोक्स जो टोटल सेल आता है उसी के आसपास मैं दिखाता हूँ, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपोजिट डीलर सर अगर वो 10-20 रुपए का भी सेल, हेलो हाँ 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 सर, बोलो। अगर वो 10-20 रुपए का भी सेल करता है तो सर उसको भी मतलब चढ़ाना पड़ेगा सर? अब जैसे कि देखो कोई स्ट्रेपसिल लेके गया 10 रुपए का या 5 रुपए का, अब इतना बैठ के नोट करना उतना पॉसिबल नहीं होता। शाम को अप्रोक्सीमेट करके लिख लो, हाँ करीबन 100 रुपए का ये भी सामान बिका है, बस, यस सर। ठीक है। लेकिन जब कोई ज्यादा परचेजिंग करता है, जैसे आप जाते हो पूरा पर्चा लेके डॉक्टर का, फिर खरीदारी करते हो तो बताता है 536 रुपए का बिल, 620 रुपए का बिल, जो भी होता है, तो उसको तो नोट कर सकता है ना? यस सही है कि नहीं सही है? यस सर। चलिए, तो मेरे ख्याल से मेरे को जो समझाना था वो आप लोग को समझ में आ गया है। कंपोजिट डीलर का रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या डिटेल हमारे पास होना चाहिए। पहले तो हमें परचेज की डिटेल पहले ठीक से देखनी होगी, ठीक है? फिर सेल्स की अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चढ़ाएंगे। आइदर फिर ऑडिट में फंसेगा पार्टी, हमारा क्लाइंट हमारा फंसेगा। अब ये नहीं है कि परचेज हमेशा दिखा रहा है 1 लाख, तुम बार बार उसको 20,000 या 30,000 रुपए सेल्स दिखा रहे हो, तो ये गलत बात है ना। खैर इतना तो तुम लोग का भी कॉमन सेंस अलाउड नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना काफी है, तो आज की क्लास हम लोग ओवर कर रहे हैं। यस सर।